वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है हसन नवाज़। जैसा कि हमने मैग्नेटिज़म को स्टार्ट किया हुआ था और डिफरेंट थ्योरीज़ को हमने हेल्प लेकर हमने मैग्नेटिज़म को डिफ़ाइन किया, उनको एक्सप्लेन किया फॉर डायमैग्नेटिज़म, पैरामैग्नेटिज़म एंड फेरोमैग्नेटिज़म। तो आज बेसिकली हम लेके चलेंगे, हमारा जो फर्दर टॉपिक है वो है एंटी फेरोमैग्नेटिज़म। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि एंटी फेरोमैग्नेटिज़म क्या होता है, तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फेरोमैग्नेटिज़म, तो बिल्कुल उसका उलट है। तो इसमें बेसिकली हम बात करते हैं इन एंटी फेरोमैग्नेटिज़म द ओरिजिनेट्स व्हेन द स्पिन मूवमेंट ऑफ द नेबरिंग एटम आर ऑर्डर्ड इन द एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। इसमें बेसिकली क्या होती है कि स्पिन मूवमेंट्स जो होती हैं बेसिकली वो एंटी पैरेलल होती हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक दूसरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह उनका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे एंटी पैरेलल मैग्नेटिक, ठीक है, ये इसके अंदर इफेक्ट होता है, इसके अंदर एंटी फेरोमैग्नेटिज़म के अंदर। When the exchange integral of the negative, a crystal exhibit the antiferromagnetism may be considered to be consisting of the two interpreting sublattices A and B, one of which is spontaneously magnetized is the one direction and the other is simultaneously magnetized in the opposite direction। तो इस वजह से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है बेसिकली। उस वक्त क्या होता है, दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द क्रिस्टल ऑफ द मैग्नेटाइज्ड ऑक्साइड। मैग्नेटाइज्ड ऑक्साइड में इसको देखा गया सबसे पहले एंटी फेरोमैग्नेटिज्म को। तो इन दी अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं अप्लाई करते उसको गैर मौजूदगी में, तो नेबरिंग मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, उनका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है ईच अदर, एंड द मटेरियल होल एग्जिबिट द मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, उस वक्त एज ए होल जो हमारा मटेरियल जो होता है वो उसका मैग्नेटाइजेशन जो उसकी कोई नहीं होती, नो मैग्नेटाइजेशन उसका होता है, क्योंकि इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, एंटी पैरेलल होता है। हमने स्टार्ट में बात कर ली थी, ठीक है। तो उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट्स, और मैग्नेटिक मूवमेंट्स अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन में लाइन होती है तो जिसकी वजह से हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज होता है। तो ये असल रीज़न होती है इसकी, हमारे मटेरियल की मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने की। हुएवर द व्हेन द फील्ड इज अप्लाइड, जब एक्सटर्नल कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो स्मॉल मैग्नेटाइजेशन अपीयर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड विच इंक्रीज द फर्दर विद द टेम्परेचर। अब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, तो क्या होता है कि उसके अंदर एक स्मॉल मैग्नेटाइजेशन अकर होती है, लेकिन वो भी खास टेम्परेचर के ऊपर। जब एक टेम्परेचर बढ़ता है उसके बाद ये इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। सच बिहेवियर इज़ अ टिपिकल एंटोफेरोमैग्नेटिक मटीरियल। ये एक ख़ास टिपिकल एंटी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल होते हैं। द मैग्नेटाइजेशन बिकम्स द मैक्सिमम एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये नील टेम्परेचर कहलाता है। इस वक्त यहाँ पे जो होता है ये मैग्नेटाइजेशन जो होती है वो मैक्सिमम होती है। अबव द नील टेम्परेचर जो होता है बेसिकली वो हमारे पास वहाँ पे उसका इफेक्ट ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। मतलब हमारा मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाता है, उनका इफेक्ट ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैग्नेटाइज होता है, लेकिन एट द नील टेम्परेचर के ऊपर जब वो पहुँचती है बात, तो वो हमारा मटीरियल जो होता है वो डीमैग्नेटाइज होने लग जाता है, ठीक है। विच एनालॉगस टू द रिजेंबल टू द क्यूरी टेम्परेचर। जैसे कि हमने पैरामैग्नेटिक के अंदर बात की थी, जैसे पैरामैग्नेटिक मटीरियल के अंदर क्यूरी टेम्परेचर है, तो क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर हमारा मटीरियल जो फेरो से पैरा में कन्वर्ट होता है, इसी तरह हमारा मटीरियल जो होता है बेसिकली वो एक एट द नील टेम्परेचर जो होता है वो वापस कन्वर्ट हो जाता है अपने जैसे कि वो पहले था। अबव द, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्यूरी, यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे रिजेंबल विद द क्यूरी टेम्परेचर और द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अबव दिस टेम्परेचर मतलब नील टेम्परेचर द मैग्नेटाइजेशन इज डी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अबव दिस टेम्परेचर द मैग्नेटाइजेशन इज डिक्रीज कंटिन्यूसली। वेरी इंपॉर्टेंट, पीपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये। तो नील टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है कि कंटिन्यूसली बेसिकली वहाँ पे डिक्रीज मैग्नेटाइजेशन होती है, और जिसकी वजह से विच इज़ इंडिकेट ऑफ द पैरामैग्नेटिक स्टेट ऑफ द मटेरियल। तो मतलब कि नील टेम्परेचर के ऊपर हमारा मटेरियल जो होता है वो एंटी फेरो से पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। द वेरिएशन ऑफ द सस्केप्टिबिलिटी विद द टेम्परेचर शो इन फिगर। आगे दिखाऊंगा आपको कि कैसे इसका ग्राफ वगैरह टेम्परेचर के साथ इसके अंदर कैसी सस्केप्टिबिलिटी के अंदर उसके अंदर चेंज आता है। एंड द एज कम्पेयर्ड विद द क्रॉसपोंडिंग टू द वेरिएशन ऑफ द पैरामैग्नेटिक एंड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। Unlike the ferromagnetic cases, the susceptibility of the antiferro substance is not infinite for the temperature T is equal to Néel temperature, but has a weak cusp.
The antiferromagnetic behavior can be explained with the help of the molecular field theory, which was initially developed by the Neil. A brief description of this theory is given below. तो ये जो इसकी डिस्क्रिप्शन है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब ये हमें क्या बताती है बेसिकली कि डिटरमाइन दी टोटल मैग्नेटाइजेशन जो होती है उसको किसी भी स्पेसिमेन की जो हमारा मटेरियल होता है बेसिकली वो कंसीडर द टेम्परेचर रीजन बिलो एंड अबव द नील टेम्परेचर। अब अबव द नील टेम्परेचर और बिलो द नील टेम्परेचर दो हमारे केसेस बन जाते हैं बेसिकली। तो इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले ये आपको बताऊंगा, यहाँ पे देखिए नेबरिंग एंटी पैरेलल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स ए एंड बी सब लैटिसेस प्रोड्यूसिंग द एंटी फेरोमैग्नेटिक। ये देखें कि हमारा ये अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट्स, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस वजह से इनका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटाइज होता है हमारा मटीरियल, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो लेकिन उसके बाद कुछ खास टेम्परेचर के ऊपर ये इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, हमारा मटीरियल वापस अपनी पहली पोजीशन में चला जाता है। तो इसमें अगर हम नील टेम्परेचर की बात करें, इसमें दो केसेस बनते हैं। जब हमारा जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है बेसिकली वो मतलब एक स्पेसिफिक जो टेम्परेचर होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है नील टेम्परेचर पर, तो उस वक्त हमारा मटीरियल जो होता है स्पेसिमेन बिहेव एज द पैरामैग्नेटिक एंड मैग्नेटाइजेशंस ऑफ द टू सब लैटिसेस कैन बी रिटन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 8.33, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। और ये हमारा मटेरियल हो जाता है और उस वक्त हमारा ये वाला फार्मूला होल्ड करता है, ठीक है, जब हमारा टेम्परेचर जो होता है वो नील टेम्परेचर से ग्रेटर देन होता है। और दूसरे केस की अगर हम बात करें, यहाँ पे दूसरे केसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करें, सेकंड केस में आ जाता है जब हमारा टेम्परेचर लेस देन होता है नील टेम्परेचर पर, उस वक्त हमारा इन दिस टेम्परेचर द ईच ऑफ द टू सब लैटिसेस ए एंड बी इज स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइज अलॉन्ग द परफॉर्म्ड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, बट नेट मैग्नेटाइजेशन इज स्टिल जीरो। द एप्लीकेबल ऑफ एन external field, however the result is the sum net magnetization. There are the two directions of the applied magnetic field of the particular intersects in particular interest, one perpendicular and the other is parallel to the performed direction. The susceptibility in this case, the two directions is determined separately and the average is taken टू बी कैलकुलेटेड नेट सस्केप्टिबिलिटी। बेसिकली यहाँ पे दो सस्केप्टिबिलिटी की वैल्यूज़ आती हैं, उनको फिर बाद में एवरेज लेते हैं अलग-अलग मेजर करके। तो ये बेसिकली इन दिस शो द सस्केप्टिबिलिटी इन दी पार्टिकुलर डायरेक्शन जो होती है वो परपेंडिकुलर जो होती है, बेसिकली जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सस्केप्टिबिलिटी की वैल्यू तो इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर होती है, और लेकिन जो उसमें अलोंग दी होती है वो बेसिकली वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो जाती है, ठीक है, वो हमारे पास कॉन्स्टेंट होती है बिलो द नील टेम्परेचर। द सस्केप्टिबिलिटी इन द पैरेलल डायरेक्शन जो होती है बेसिकली ये सस्केप्टिबिलिटी पैरेलल डायरेक्शन decrease continuously with the decrease in temperature and the approaches to zero as temperature approaches to 0 Kelvin. This means that 0 Kelvin initial field is so strong that it does not allow to the spin of the one sublattices and to change other orientation along the spin of the other sublattices even when an external field is applied. तो बेसिकली जब टेम्परेचर नील टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है उस वक्त क्या हो जाता है, हमारे पास परपेंडिकुलर और पैरेलल सस्केप्टिबिलिटी इक्वल हो जाती हैं, दिस वेरिएशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एंड सस्केप्टिबिलिटी विद द टेम्परेचर एज शोन फिगर। इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये टेम्परेचर है नील टेम्परेचर और हमारे पास ये नॉर्मल टेम्परेचर, उसके बाद ये सस्केप्टिबिलिटी। यहाँ पे देखें कि हमारे पास परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं तो उस वक्त सस्केप्टिबिलिटी की वैल्यू, ये हमारे पास पैरेलल डायरेक्शन में सस्केप्टिबिलिटी की वैल्यू है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हमेशा ऑलमोस्ट तकरीबन ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, ठीक है, ये पैरेलल वाली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। इनका सम करके हम क्या करते हैं टोटल सस्केप्टिबिलिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ग्राफ है और इसी चीज़ को यहाँ पे हम देख सकते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है, पैरामैग्नेटिक की 0 होती है, मतलब ये फेरोमैग्नेटिक की होती है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।